नमस्कार श्रोताओं, यह धारावाहिक रूपी कहानी सिस्टम की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। इस अंतिम कड़ी में आपको तमाम उलझे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। क्या करप्ट सिस्टम को एसआई चौधरी बदलने में कामयाब हुए? आइए आगे की कहानी सुनते हैं। डीएसपी रविशेखर जेलर से परमिशन लेकर जेल के अंदर ही पहुंच गए। धड़कते दिल से चौधरी जी ने डीएसपी का अभिवादन किया। अभिवादन का उत्तर देने के बाद डीएसपी साहब बोल पड़े, शायद आपको पता होगा, मैं ही शहीद रुपेश कुमार के मौत की जांच कर रहा हूं। पिछले दिनों वह ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार हो चुका है। उसके बयानों के अनुसार आपकी बुलेट मोटरसाइकिल का करीब 10 मीटर पहले खतरनाक ढंग से स्किड होना और फिर बाद में जमीन पर रगड़ खाते ट्रक के अंदर अचानक घुसना ही एक्सीडेंट का मुख्य कारण है। उसके बयानों में मुझे सच्चाई भी दिखी। अगर बुलेट की आमने सामने की टक्कर होती तो शायद आप शहीद होते। बुलेट का हेडलाइट वाला एरिया भी लगभग ठीक ठाक है। ट्रक के आगे में खरोंच का भी निशान नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है चौधरी जी? सर, उस ड्राइवर का कहना सही है, बुलेट स्किड ही हुई थी। तभी डीएसपी बीच में ही बोल पड़े, पिछले 3 महीने पहले ही तो वह मोटरसाइकिल खरीदी गई है। मैंने खुद से जांच किया है, उसके दोनों टायर नए हैं। उस जगह पर मोबिल या कोई और लुब्रिकेंट गिरने के भी निशान नहीं है। मोटरसाइकिल का दोनों ब्रेक भी ठीक है। फिर क्या कारण हो सकता है? कहीं केला का छिलका वगैरह तो नहीं गिरा था? कहीं आपने जानबूझकर तो नहीं उस घटना को एक्सीडेंट का रूप दिया? इस बारे में आपका क्या कहना है? तभी चौधरी जी बोले, सर, मोटरसाइकिल की स्किड होने का कारण का मुझे पता नहीं चला। तभी डीएसपी बोले, शायद उस दिन आप ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिए थे, क्योंकि आप वर्तमान में ड्रग्स के चक्कर में ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, मुझे फंसाया जा रहा है। चलिए इस एंगल से भी जांच करके देख लेंगे। जरूरत पड़ने पर फिर मिलने की बात बोलकर डीएसपी रविशेखर निकल पड़े। उसी दिन शाम के समय डीएसपी रविशेखर अपने घर में इसी जांच के सिलसिले में कुछ काम कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर मंत्री अरविंद यादव का फोन आ गया। डीएसपी साहब ने तुरंत ही कॉल रिसीव कर लिया। देखो डीएसपी, रुपेश कुमार वाली केस में सब इंस्पेक्टर चौधरी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। तुम अपनी जांच में उसे मुख्य अभियुक्त घोषित करो, बाकी धारा एवं सजा थाना तथा कोर्ट देख लेगा। इतना बोलने के बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। डीएसपी साहब सन्न रह गए। आज पहली बार मंत्री जी का एक दूसरा भी रूप उन्हें देखने को मिला। वे सोचने लगे, आखिर सब इंस्पेक्टर चौधरी को मंत्री जी फंसाना क्यों चाहते हैं? कहीं कुछ और भी तो बात नहीं है? पूरी रात इसी बात के बारे में सोचते रहे। अगले दिन एक बार फिर वे जेल के अंदर पहुंच गए। उन्होंने इस बार सीधा सवाल एसआई चौधरी से पूछ लिया, तुम्हारे और मंत्री जी के बीच 36 का रिश्ता क्यों है? पता नहीं क्यों। चौधरी जी ने सारी कहानी शुरू से अंत तक की सुना दी। ध्यान से सुन रहे डीएसपी साहब बोल पड़े, अच्छा एक बात और भी तुम बता दो, रुपेश कुमार का सही में एक्सीडेंट हुआ था या तूने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया? तभी एसआई चौधरी 23 में आकर बोले, सर, करप्ट सिस्टम को ठीक करना क्या मेरी ही जिम्मेवारी है? कम से कम आप तो साथ दें। देखते हैं, बोलकर डीएसपी साहब निकल गए। उन्हें सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। आज रात ही उस जांच की फाइनल रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर लिया। अगले दिन फाइनल रिपोर्ट एसपी सर के ऑफिस में जमा हो गया। एक्सीडेंट का कारण बुलेट का स्किड करते ट्रक से टकराना बताया गया। बुलेट का स्किड होना मशीनरी फॉल्ट एवं ट्रक ड्राइवर को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया गया। डीएसपी साहब भी अब एसआई चौधरी के साथ सिस्टम दुरुस्त करने में लग चुके थे। डीएसपी साहब मंत्री जी वाली केस को जल्द से जल्द खुलवाने की कोशिश में लग गए, ताकि जल्द से जल्द सरकारी गवाह के रूप में उनका जेल में बंद गुर्गा कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा सके। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। कल के बाद ही तो चुनाव है। उधर मंत्री जी जेल जाने वाली सहानुभूति की लहर पर सवार होकर अपने विरोधियों से काफ़ी आगे निकल चुके थे। आज शाम के 5 बजे के करीब चुनाव प्रचार खत्म हो गया। रात के लगभग 10 बजने को थे। उधर पेट्रोलिंग में निकले डीएसपी साहब एक जगह भीड़ देखकर रुक गए। डीएसपी साहब भीड़ के अंदर घुसते ही दंग रह गए। मंत्री जी ताबड़तोड़ रुपया बांटे जा रहे थे। उपस्थित पब्लिक तथा मंत्री जी का रुतबा कोई काम नहीं आया। अगले दिन सुबह की तमाम अखबारों का लगभग एक ही शीर्षक था, 20 दिनों के अंदर
मंत्री अरविंद यादव दूसरी बार गिरफ्तार। चुनाव से एक दिन पहले आज एक और झटका मंत्री जी को लगा। ड्रग्स का कारोबार तथा बूथ मैनेजमेंट देखने वाली प्रिया आज सुबह से ही अचानक गायब हो गई। उधर मंत्री जी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया था। प्रिया का गायब होना एवं मंत्री जी का आखिरी वक्त में जेल जाना विरोधियों के लिए चुनावी संजीवनी का काम कर गया। लोगों ने निर्भीक होकर वोट डाला। चुनावी परिणाम सुनते ही मंत्री जी मूर्छित हो गए। लगभग 11,000 वोटों से उन्हें करारी शिकस्त मिली। मंत्री जी के धूर विरोधी एवं कर्मठ तथा ईमानदार छवि वाले राम सेवक प्रसाद ने उन्हें चुनावी पटखनी दी थी। इस बार पूरे प्रदेश में मंत्री जी के पार्टी की करारी हार हुई। 3 बार के सिटिंग विधायक को हराने के एवज में राम सेवक प्रसाद को उनकी पार्टी ने कानून मंत्री का पद से नवाजा। आज जमानत मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर चौधरी जेल से बाहर आ गए। चौधरी जी जेल से निकलते ही डीएसपी के साथ एक गुप्त फ्लैट की ओर निकल पड़े। उस गुप्त फ्लैट में प्रिया को चुपचाप उठाने के बाद डीएसपी साहब ने उसे नज़रबंद कर रखा था। उस पर नज़र एवं उसकी सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल को 24 घंटा तैयार रखा गया था। इसी बीच डीएसपी साहब ने उससे पूछताछ करके बहुत सारे ड्रग्स तस्करों को हिरासत पहुंचा दिया था। डीएसपी एवं सब इंस्पेक्टर के आगे प्रिया पूरी तरह टूट गई। उसने सरकारी गवाह बनकर मंत्री जी के खिलाफ गवाही देनी मंजूर कर ली। प्रिया ने यह भी कबूल की कि मंत्री जी के इशारे पर ही मौका मिलते ही सब इंस्पेक्टर सर का मैगजीन से गोली गायब की थी, ताकि उस विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौत में उन्हें फंसाया जा सके। उसी दिन शाम होते होते प्रिया अचानक लोगों के सामने प्रकट हो गई। उसने इस घटना का किसी के साथ भी जिक्र नहीं किया। अगले दिन डीएसपी तथा सब इंस्पेक्टर साहब ने कानून मंत्री राम सेवक प्रसाद से मिलकर पूरे सिस्टम की पोल और पट्टी खोल दी थी। मंत्री जी यह सुनकर भौचक्के रह गए। उन्होंने तुरंत ही आईजी को फोन करके एसपी को ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे दिया। आज पूर्व मंत्री अरविंद यादव के बेल के विरोध में अभूतपूर्व रूप से बहस किया गया। अरविंद यादव एक बार फिर 15 दिनों के लिए जेल भेज दिए गए। कुछ ही दिनों के पश्चात उनकी पुरानी केस खुल गई। जेल में बंद उनका गुर्गा तथा प्रिया ने सरकारी गवाह के तौर पर दमदार सबूतों के साथ अरविंद यादव के खिलाफ गवाही दी। उस केस में कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सश्रम सजा सुनाई। उधर उनकी पार्टी ने भी इज्जत बचाने उन्हें अपनी पार्टी से 10 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आज बहुत दिनों बाद लंबी छुट्टी पर सब इंस्पेक्टर चौधरी अपने गांव निकले थे। उनका मन काफी प्रसन्न था। आखिर उन्होंने पहले से बनी उस करप्ट सिस्टम को ध्वस्त जो कर दिया था। गांव पहुंचते ही उनका नायकों के समान स्वागत हुआ। पिताजी को अब मेडिकल लीव में रहने की जरूरत नहीं थी। कानून मंत्री से बोलकर एसआई साहब ने ट्रांसफर कैंसिल करवा दिया था। आज एसआई साहब काफी खुशी से मेहमानों का स्वागत किए जा रहे थे। बहन की सगाई जो हो रही थी। अचानक उनके मोबाइल पर पुलिस हेडक्वार्टर से फोन आ गया था। आपको स्पेशल ऑर्डर पारित करवाकर सरकार ने इंस्पेक्टर बना दिया है। जैसे ही फोन बंद हुआ, सामने पिताजी एक मेहमान से मिलवाते बोले, देखो ये भी तुम्हारे तरह सब इंस्पेक्टर हैं। तभी चौधरी जी बोले, लेकिन पापा मैं तो अभी अभी इंस्पेक्टर बन गया। पिताजी ने उन्हें गले लगा लिया। श्रोताओं, यह धारावाहिक रूपी कहानी सिस्टम यहीं खत्म होती है। यह कहानी हमें सीख देती है कि हम सबों को भी अपने आसपास फैले भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अवश्य आवाज़ उठानी चाहिए। देर सवेर सफलता जरूर मिलेगी। आशा करता हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगली कहानी के साथ एक बार फिर जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें।